चलिए बच्चों, इसके पहले अपन एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी कंप्लीट। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा या वीडियो बनेगा उसमें अपन 8.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखते बिना देरी करे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द जस्टिफाई योर आंसर। क्या दिया है क्वेश्चन अपन को, उन्होंने अपन को क्वेश्चन दिया है कि बताइए कि 2tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है। अब ऑप्शन है साइन कॉस टेन 30। तो पहले तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब टेन 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। टेन 30 की वैल्यू थी 1/√3। क्या होती है 1/√3। और इसकी जो वैल्यू होगी ये भी 1/√3 होगी। स्क्वायर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया 2/√3। इसका जैसे मैंने तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 3, क्योंककि 1 का स्क्वायर 1/√3 का 3। यहाँ क्या होगा 2/√3। एलसीएम लेंगे 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 और 2/√3 और 4/3। तो यहाँ हो जाएगा 2/√3, 3 जाएगा ऊपर डिवाइड में आ जाएगा 4। अब बच्चों यहाँ देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब जो 3 बचा है बच्चों उसको लिख सकता हूँ मैं √3 × √3 और अपॉन में 2√3 है। √3 से √3 कैंसल, √3/2। देखिए किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। हाँ, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। तो वैल्यू किसकी होती है सही। तो आंसर क्या आएगा हमारा साइन 60, क्योंकि साइन 60 ही हमारा √3/2 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा ए। क्या आएगा ए। चलते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है 1 - 10 स्क्वायर 1 - 10 स्क्वायर 45 + 1 + 10 स्क्वायर। अब तुमको 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है 1। ऊपर क्या दे रखा है 1, 1 - 1 और अपॉन 1 + 1 तो 0/2। अब 0/2 क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, चेक करके पता है तो मैं आपको 1 - क्या है 10 स्क्वायर 45, यहाँ पे क्या है 1 + 10 स्क्वायर 45। तो 1 - 1 का होल स्क्वायर 1 + 1 का होल स्क्वायर 1 - 1 और 1 + 1 तो 0 क्या होगा 2। अब 0/2 किसकी वैल्यू होती है 1090 क्या होता है इन्फिनिटी होता है कि 1 तो पॉसिबल है नहीं। और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा डी। तो डी ऑप्शन आएगा जिसका आंसर क्या आ रहा है अपना 0। तो इसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी अपना कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों, उन्होंने बोला है इनमें से अपन क्या वैल्यू उठाएं कि वो लेफ्ट और राइट पार्ट दोनों क्या हो जाए ट्रू। तो देखो मैं 30 रखता हूँ, यहाँ 60 होगा, यहाँ 30 होगा। और साइन 60 साइन 30 दोनों की वैल्यू अलग होती है। साइन 30 होता है 1/2 और साइन 60 क्या होता है √3/2। तो 30 तो आने वाला नहीं है। 45 भी उठाए तो साइन 90 और साइन 45। साइन 90 क्या होता है 1 और साइन 45 क्या होता है 1/√2। तो ये भी ऑप्शन नहीं। और 60 तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आपको साइन 120 की वैल्यू कहाँ पता है। हाँ 11th क्लास में जरूर आप पता रहेगी, और अभी ये क्या नहीं। तो क्वेश्चन क्या आएगा ए। कैसे आएगा देख लो। साइन 2a = बोला है 2 sin a। मैंने यहाँ रखा 0, यहाँ भी मैंने रखा 0, साइन 0 और ये भी 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा ए 0 डिग्री। तो फिर क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है 2tan 30 डिग्री दिया बच्चों और अपॉन 1 - क्या दिया है 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब 2tan 30 की वैल्यू क्या होती है √1/√3 और 60 होती है √3 और 45 की होती है 1। तो यहाँ पे 30 है तो 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3। तो tan 30 के प्लेस से आप क्या लिखोगे बच्चों 1/√3। बच्चों ये वाली एक्सरसाइज आपको यदि करना है अच्छे से तो आपको
टेबल याद हो, ठीक है, नहीं तो मैंने टेबल बनाना भी प्रीवियस लेक्चर में बताया, तो उसे जाके देखे, उसके बाद एक्सरसाइज में आए। यदि आप डायरेक्ट करने बैठोगे कुछ भी समझ आने वाला नहीं है, बस वैल्यू रखना है और बेसिक में आप जो पढ़ता है वही लगाना है। तो मैं sin30 दोनों जगह वैल्यू रख दी, 1/√3 1/√3 बोला हाँ है ना। अब 1/√3 है तो 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे 1-3, तो 2/√3 तो एडिटिव और यहाँ हो जाएगा 3 - 1/3, एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट ऊपर बन गया, ये हो गया 2/√3 और 3 बाय क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, तो यहाँ हो गया 3/√3, तो 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √3 और √3 ऑलरेडी है, √3 से √3 कैंसल, बचा क्या √3। भैया cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये तो होना नहीं। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ये भी होना नहीं है। 10 30 हो जाएगा 60 हो जाएगा कोई √3 और इसके लिए 1, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा सी, तो सी आएगा हमारा 10 60 डिग्री। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना क्या होता है कंप्लीट होता है। इसे कॉपी करें आप। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा एमपी है, स्टेट बोर्ड वालों को पूछ लिया जाता है, वैल्यू या साइन बदल जाता है। उन्होंने बोला 10a + b दे √3 और 10a - b दे रखा है 1/√3 और बोला a और b की जो वैल्यू है वो एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री के क्या है अंदर है। तो अपन ने यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिख देते हैं 10a + b इक्वल टू क्या होता है √3, तो 10a + b इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री, 10 से 10 कैंसल, तो a + b बराबर क्या होगा 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर इसको कह देंगे 1। क्यों लिखा मैं √3 को, क्योंकि √3 किस तरह होता है 10 60 के, और दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल रेशियो सेम रहता है, दोनों एक दूसरे कैंसिल हो के a + b इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 60। अब अगला अपन को दे रखा है 10a - b, 10a - b इक्वल टू क्या दिया है 1/√3। अब बच्चों 1/√3 की वैल्यू भी आपको मैं इतनी देर से चिल्ला के बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ कि 10 60 √3 होता है और 1/√3 से 30 होता है। अब यहाँ पे देखो ये 10 से 10 क्या हो गया कैंसर, तो a - b इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, आप कुछ मत करो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दो a, तो क्या है a + b इक्वल टू 60 डिग्री और a - b इक्वल टू 30 डिग्री। इससे क्या हो गया कैंसल, a मिलके 2 है और 60 और 30 90, तो a बराबर 90/2, तो कितना हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। पुट a इन इक्वेशन नंबर 1, तो a + b 60 डिग्री, a की वैल्यू है 45 डिग्री, b एडिटिव, तो b इक्वल टू हो जाएगा 60 - 45 डिग्री, तो b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। तो हमारा a और b की वैल्यू आ गई, a आ गया 45 और b आ गया 15 डिग्री। यहाँ पे कुछ नहीं करा है, दोनों को प्लस करा तो b एक प्लस का आएगा, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई की है। तो ऐसे अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होता है कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसे भी जल्दी देख लेते हैं अपन, इसे कॉपी कर लीजिएगा पोस्ट करके। हाँ जी, इस वाला सेट द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स, बोला है sin a + b इक्वल होगा क्या sin a + b के, रॉन्ग है बेटा। sin a + b का फॉर्मूला होता है sin a cos b + cos a cos b, बट ये क्या है यहाँ पे a + b दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स। क्या लिखोगे इसका फॉल्स। फिर बोला द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज द थीटा डिग्री, हाँ देखो साइन की जो बोला डिग्री एंगल यदि बढ़ता है तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। हाँ साइन 0 क्या था 0, साइन 30 क्या था 1/2, साइन 45 क्या था 1/√2, फिर 60 √3/2 और 90 क्या था 1, तो ये क्या है
ट्रू है। क्यों ट्रू है समझ में आया? क्योंकि एंगल बढ़ता है 0 डिग्री पर वैल्यू 0, 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर 1। मतलब साइन एंगल यदि बढ़ता है थीटा तो वैल्यू भी इंक्रीज होती है, तो यस ट्रू। फिर द वैल्यू ऑफ द cos थीटा इंक्रीज द थीटा इंक्रीज। यदि cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है थीटा, तो ये क्या आ जाएगा? थीटा की वैल्यू यदि इंक्रीज हो रही है तो सॉरी, यदि cos थीटा इंक्रीज हो रहा था क्या थीटा भी इंक्रीज होगा? तो इसको लिख के आना फॉल्स। क्यों लिखा होगा फॉल्स? क्योंकि जब इसकी एंगल बढ़ता है एंगल बढ़ता है तो वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज। का उल्टा चलता है ना, ये क्या होती है हमारी cos के में ये 0 डिग्री, ये 30, ये 60 और ये 45 और ये 60 और ये 90। मतलब cos की वैल्यू किससे तो बढ़ेगी तो एंगल क्या होता है? डिक्रीज होता है उसमें एंगल के साथ वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स। फिर साइन थीटा cos थीटा कब इक्वल हो सकता है? तो याद रखो थीटा बराबर 45 डिग्री पे किससे हो सकता है? तो बोला साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा cos थीटा हर वैल्यू पे बराबर होता है? तो क्या लिख के होगे? फॉल्स। हमको पता है इसके लिए ये सिर्फ किस पे होता है? 45 डिग्री पे ही क्या होता है? इक्वल होता है, क्योंकि साइन 45 और cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। बट क्या सारी वैल्यू पे होता है? नहीं। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा आपका? फॉल्स लिखोगे। क्या लिखोगे? फॉल्स। मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, इसके बाद बोला कॉट ए इज नॉट डिफाइंड ए इक्वल टू 0। क्या कॉट की वैल्यू देखो जरा यहाँ पे एक बार टेन की बात करते हैं। 0 डिग्री पे क्या होता है? 0। 30 डिग्री पे क्या होता है? 1/√3। और 45 पे कितना होता है? 1। और 60 डिग्री पे क्या होता है? √3। और 90 पे क्या होता है? इनफाइनाइट। तो सही बात है, कॉट की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 और 0। तो क्या बोला है कि कॉट ए यदि ए की वैल्यू में 0 डिग्री रखूं तो क्या ये नॉन डिफाइंड होता है? यस। तो क्या लिखोगे? ट्रू है। तो इसलिए बच्चों ये हमारा चैप्टर की 8.2 एक्सरसाइज क्या होती है? कंप्लीट होती है। यदि हमारे द्वारा पढ़ाई आपको समझ आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।